शहजादगाने हुजूर बहरुल इरफान का हुक्म और उनकी ख्वाहिश है, इसलिए मैं बस चंद मिनट के लिए हाजिर हो गया हूँ। मैं क्या बल्कि तमाम अल-जामिअतुल अहमदिया के असातिज़ा भी मेरा ख़्याल है इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि आज की महफ़िल में हम लोगों को तकरीर करना और ख़िताब करना इतना अच्छा और बेहतर महसूस नहीं हो रहा है कि जितना कि सरहिंद पब्लिक स्कूल के होनहार बच्चों की ज़बानी हम और आप अंग्रेज़ी, अरबी और उर्दू वग़ैरह में उनके नाजुक और मासूम लबों से सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, आपके फ़ज़ाइल और कमालात और अहादीस करीमा सुन रहे हैं। आज अगरचे वो ज़ात हमारे और आपके दरमियान बज़ाहिर मौजूद नहीं है, लेकिन हम और आप सब अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि हुजूर बहरुल इरफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक आज कितनी खुश हो रही होगी कि उनके एक अजीम इदारे के होनहार तलबा आज कौम को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत से आगाह कर रहे हैं। उनकी यही तमन्ना थी और उन्होंने जिंदगी भर यही काम किया और वो यही मिशन लेके चले और यही कहते थे, यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, यही पैगाम दो आफाक दुनिया में रहो जब तक, नबी के नाम पर कोशिश करो खुद को मिटाने। उन्होंने खुद को मिटा दिया, खुद को फना करके चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जबान खुली थी, एक आवाज उठी थी। अब से 35-36 साल पहले कन्नौज के संगलाख इलाके में, कन्नौज की जंगल जैसी और सहरा जैसी जमीन में जहां इल्म नहीं था, जहां हुनर नहीं था, जहां तहजीब नहीं थी, जहां सकाफत नहीं थी, जहां दीनदारी नहीं थी, जहां सुन्नतों का नूर नहीं था, जहां इश्क़ नबी की रोशनी नहीं थी, जहां पर इंसानी अक़दारों रिवायात की कोई हिफाजत करने वाला नहीं था, एक दीवाना उठा था, एक मदीने का मस्ताना आवाज लेके अपना आलमे मोहम्मदी लेकर आवाज लगाने के लिए खड़ा हुआ था। एक दीवाना क्या निकला, लेकिन उसकी दीवानगी में खुदा ने इतना असर रखा था कि आज हजारों की जबान पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने आ गए। वो कहा करते थे और हमेशा हम गुलामों को ये दर्स दिया करते थे कि कभी भी तुम वादे मुखालिफ की तुंदी और तेजी से मत घबराना, कभी हालात से समझौता मत करना, कभी उठते हुए तूफानों को देख के अपने पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश मत आने देना। याद रखना, अगर सरहिंद का फैजान साथ में है तो इंशाअल्लाह हाल ये होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां जो नजर आ रहा है, ये तलबा की अजीम जमात और ये असातिज़ा की जमात और साथ में हमारे शहर और अतराफ के मुतअद्दिद अज़ला के जो हमारे अहबाब नजर आ रहे हैं, ये दीवानी, ये दीवानगी, ये मस्तानगी, ये फिदाकारी अगर किसी ने हमारी और आपकी सबकी रगों में पैदा की है तो वो ज़ात बहरुल इरफान की ज़ात। बहुत पहले अल्लाह वालों को अल्लाह ताला दूर अंदेशी अता फरमाता है। हदीस शरीफ में इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो और बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। आज बड़े बड़े स्कॉलर आते हैं, आप जानते हैं अल-जामिअतुल अहमदिया के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के मौके पर पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, बड़े बड़े मुहक्किकीन आते हैं, और वो जब अब से 20 साल 30 साल 25 साल पहले से हुजूर बहरुल इरफान के लगाए गए इन मुबारक पौधों को देखते हैं और उनकी सोच और फिक्र को देखते हैं तो बड़े
बड़े बड़े एडवांस सोच रखने वाले भी इस बात पर सर धुनते नजर आते हैं कि एक आरिफे कामिल, एक मर्दे खुदा, एक दरवेश जो मस्जिद में अक्सर औकात अपने गुजारता था, खुदा ने सोच ऐसी दी थी कि उन्होंने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अब से 30 साल पहले स्कूलों का जाल बिछा के कौम के ईमान की हिफाजत कर दी। लोग हैरत करते हैं, हमारे ये अहबाब बहुत सारे कन्नौज के अहबाब और दीगर तमाम कानपुर वगैरह मुरादाबाद के अहबाब जो बैठे हुए हैं, जो हुजूर बहरुल इरफान के बहुत पुराने जुड़े हुए अफराद हैं, वो सब जानते हैं बहुत पहले हमारा बचपन का ज़माना था, दौरे तालिबी इल्मी था, नए नए हम कन्नौज में आए हुए थे। कन्नौज वो कन्नौज और आज का कन्नौज हम देखते हैं तो खुद हमें हैरत होती है कि कन्नौज एक छोटा सा जो कस्बा नजर आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म फजल की रोशनी पूरी दुनिया में बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम अफराद जानते हैं हुजूर बहरुल इरफान ज़मीनें हासिल करने में लगे रहते थे। हुजूर बहरुल इरफान मदरसे के साथ साथ स्कूल की बुनियादें रख रहे थे, स्कूल तामीर कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहे थे, कंप्यूटर अपने तलबा और तालिबात के लिए ला के दिल्ली वगैरह न जाने कहां कहां से कंप्यूटर और लैपटॉप हासिल करके हुजूर बहरुल इरफान ने तलबा के सामने मुतअद्दिद मर्तबा ये बयान दिया था और फरमाया था, हम चाहते हैं हमारे तलबा सिर्फ इल्म दीन में आगे न रहे बल्कि टेक्नोलॉजी में और जदीद तर्ज जिंदगी अपनाने में दुनिया के सामने एक रोल मॉडल बन के दिखा दे, क्योंकि हमारा नबी कायनात के हर इंसान के लिए कयामत तक के लिए रोल मॉडल बन के आए। उन्होंने दिखा दिया। आज ये बच्चे देख रहे हो आप, जो आपको अक्सर जुब्बे में साफे में नजर आ रहे हैं, ये सरहिंद पब्लिक स्कूल के बच्चे जो कभी नाते सुना रहे हैं, कहीं अस्माए हुस्ना सुना रहे हैं, कहीं हदीसें सुना रहे हैं, कहीं कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। आप गहराई से अगर जायजा लें तो ये अंदाज इनका बात ये नहीं है सब रटते हैं, बचपन में सबने रटा है, ये भी रट के और पूरी तैयारी करके आए हैं। लेकिन हैरत इस बात पर है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अरबी ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम में नहीं बल्कि अरबी मीडियम में पढ़ते हैं। ये हैरत की बात है और यही काबिल तकलीद अमल है। हुजूर बहरुल इरफान ये जो आपको आज नतीजा नजर आ रहा है, जानते हैं हम लोगों ने देखा है, कहीं मद्रास में दौड़ लगा रहे हैं, कहीं हुजूर बहरुल इरफान हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों की खाक छान रहे हैं, कहीं दिल्ली के मुतअद्दिद कॉन्वेंट मुस्लिम स्कूलों में जा रहे हैं, कहीं विशाखापट्टनम में जाके हुजूर बहरुल इरफान वहां के स्कूल और कॉलेजेस का प्रॉस्पेक्टस देख रहे हैं, वहां के निसाब तालीम को, निजाम तालीम को देख रहे हैं और अपने यहाँ खूबियां जमा करके ऐसी इकट्ठी करके गए हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के अंदर अगर इंग्लिश में महारत है तो दूसरी तरफ अरबी जबान में भी महारत नजर आ रही है। कितना बड़ा कारनामा है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। आज कौम मुस्लिम के नौजवान कितने भटक रहे हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, लड़के मुर्तद हो रहे हैं, उनके ईमान जा रहे हैं। वो दीन इस्लाम को सिर्फ एक फैशन समझते हैं, एक रस्म समझ बैठे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि जिस तरह से दीगर अदियानो मज़ाहिब हैं, दीगर धर्म हैं जो सिर्फ एक रस्मन अपनाए जाते हैं, कभी कभार फैशन के तौर पर जिन पर अमल किया जाता है, उनके जहनो दिमाग में गैरों के स्कूलों ने और कॉन्वेंटों ने ये बिठा दिया कि इस्लाम भी कोई हकीकत नहीं है, इस्लाम इंसान की जिंदगी गुजारने का रोल मॉडल पेश नहीं करता है बल्कि एक सिर्फ कल्चर है, एक तहजीब है। लेकिन हुजूर बहरुल इरफान ने इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा के और दीनी तरबियत दिलवा के ये बता दिया कि इस्लाम कल के लिए भी रोल मॉडल था, आज के लिए भी रोल मॉडल है और कयामत तक के लिए रोल मॉडल रहेगा। ये बड़ी चीज है, हमारी और आपकी फिक्र को जो मुतवज्जे करने वाली चीज है, जहनो दिमाग को जो हमारे खींचने वाली चीज है, वो ये है कि हम देखें
अगर अपने बच्चों का ईमान बचाना चाहते हैं, अगर बच्चियों को इस्लामी तहजीब में रखना चाहते हैं और उनके बालिग होने के बाद भी उन्हें गैरों के हथकंडों से बचाना चाहते हैं, तो इस तरह के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाएं जहां आपके बच्चे के हाथ में, अगर दाहिने हाथ में आपके बच्चे के कुरान की नेमत दी जाए, हदीस की नेमत दी जाए, तो बाएं हाथ में आपका बच्चा शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ता हुआ और उसकी व्याख्या करता हुआ कौम को बताए हम मुसलमान हैं, हम किसी कौम से किसी मामले में पीछे नहीं रह सकते। बड़ी खुशी है हमें, मैं बात को बढ़ा नहीं सकता हूं, बड़ी मुबारकबाद के लायक हैं सरहिंद पब्लिक स्कूल के असातिज़ा जिन्होंने मेहनतें की, मशक्क़तें की, बच्चों को तैयार किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गुलशन सजा हुआ है, जो बहारें दिख रही हैं, ये बहारें हमें और आपको जो अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही हैं, इसमें मैनेजमेंट का तो हाथ है ही, साथ में असातिज़ा का सबसे बड़ा रोल है। बड़ी मेहनतें हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और दुआ गो हूं अल्लाह ताला हमें और उन्हें सबको मजीद तौफीक खैर से माला माल फरमाए। आप अपने बच्चों की, बच्चियों की फिक्र कर रहे हैं अगर, तो सरहिंद पब्लिक स्कूल और वारसी इंटर कॉलेज जैसे अपने इदारों में पढ़ाएं, ताकि आपका बच्चा और बच्ची पढ़ने के बाद बहके ना, वो दीनों को, धर्मों को और मजहब इस्लाम को एक कल्चर और एक रस्म ना समझे, बल्कि अपने ईमान की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा कर। ये जरूरी है। आप अपने नबी की सीरत सुन रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा मुबारक मौका है कि हम एक स्कूल के कैंपस पे खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की बातें सुने। अल्लाह ताला मुबारक करे और हमें और आपको भी अपने बच्चे और बच्चियों की दीनी और असली तालीम की फिक्र करने और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आरास्ता करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।